ये कहानी उस समय की है जब मुगलों ने मराठा साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया था। औरंगजेब अपनी विशाल सेना के साथ कोंकण के दुर्गों पर कब्जा करने के इरादे से बढ़ रहा था। उसकी योजना थी कि वह मराठाओं के किले एक एक करके जीत ले और उनके साम्राज्य को खत्म कर दे। मुगल सेना ने एक महत्वपूर्ण दुर्ग को घेर लिया। उनकी संख्या हजारों में थी, जबकि किले के अंदर मराठा सैनिक बहुत कम थे। दुर्ग में हाहाकार मच गया। किले के प्रमुख सरदार ने संदेश भेजा, यदि सहायता नहीं मिली तो दुर्ग पर मुगलों का कब्जा हो जाएगा। छत्रपति संभाजी महाराज को यह संदेश मिलते ही उन्होंने बिना समय गंवाए अपनी सेना को तैयार किया। उनकी आंखों में आग थी और आवाज में दहाड़। मराठ्यांची अस्मिता जिवंत ठेवायची असेल तरह दुर्ग वाचवायलाच लागेल। संभाजी महाराज ने जान लिया था कि सीधा हमला करना आत्मघाती होगा। उन्होंने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को मुगल सेना के शिविर में भेजा, जो वहां जाकर उनके रसद पर हमला करने लगे। मुगलों में हड़कंप मच गया। इधर संभाजी महाराज ने अपने घुड़सवारों के साथ दुर्ग के पिछले मार्ग से चढ़ाई शुरू कर दी। रात के अंधेरे में मराठा सेना चुपचाप दुर्ग तक पहुंच गई। जब मुगल सेना ने देखा कि दुर्ग पर मराठा सैनिक फिर से तैनात हो गए हैं, तो उन्होंने हमला शुरू कर दिया। छत्रपति संभाजी महाराज स्वयं सफेद वस्त्रों में, मराठा पगड़ी पहने हुए तलवार लिए किले की दीवारों पर खड़े हो गए। उनकी गगनभेदी गर्जना गूंज उठी, हर हर महादेव। मुगलों ने बड़े बड़े तोपों से गोले बरसाने शुरू किए, लेकिन संभाजी महाराज ने अपने सैनिकों को शूरवीरता से नेतृत्व किया। उन्होंने अकेले ही कई मुगल सैनिकों को परास्त कर दिया। उनके वार इतने तीव्र थे कि दुश्मनों की पंक्ति में भगदड़ मच गई। संभाजी महाराज की बहादुरी और मराठा योद्धाओं की शक्ति के आगे मुगल सेना पीछे हट गई। सूरज की पहली किरण के साथ दुर्ग पर भगवा ध्वज लहराया। दुर्ग के सैनिक और प्रजा ने संभाजी महाराज को घेर लिया और उनकी जय जयकार करने लगे। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। संभाजी महाराज के साहस, बुद्धिमानी और युद्ध कौशल ने मराठा साम्राज्य को बचा लिया। उनकी ये बहादुरी आज भी हर भारतीय के दिलों में गर्व और प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।